हेलो बच्चों, आज आप लोगों को 10th क्लास का एक टॉपिक है जीडीपी। ये जीडीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए, इसका डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। कहने का मतलब ये है, जीडीपी क्या होता है? किसी एक देश के अंदर या किसी खास देश के अंदर एक साल में, ड्यूरिंग द 1 ईयर, एक साल में, इसको हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। एक साल में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। आसान भाषा में समझते हैं, किसी खास देश के अंदर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य वो क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी की जब गणना करते हैं उसमें फाइनल गुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइनल गुड और या सर्विस का प्रयोग करते हैं। ये फाइनल गुड या सर्विस क्या है ना? ये फाइनल गुड या सर्विस क्या है, इसको हम देखते हैं। अब फाइनल गुड क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम वस्तु। क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु क्या होता है? अंतिम वस्तु वो होती है जिसका उपयोग कंज्यूमर डायरेक्ट कर लेता है, उसको बेचता नहीं है। जैसे हम ब्रेड खरीदे मार्केट की दुकान से और इसको हम क्या किया? हम खा लिए, ब्रेड को हम खा लिए। जैसे मोबाइल खरीदे उसको हम चलाने लगे, जैसे हम साइकिल खरीदे उसको हम चलाने लगे, अपने यूज करने लगे। इसके बाद इसको हम बेचेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या किए? दुकान से कहीं से उसको हम क्या किया? हम वहां से खरीदे बाइक की और हम अपने उपयोग के लिए उसको उपयोग करने लगे, है ना? अपने जो है इसको इस्तेमाल करने लगे, कहीं बेचना नहीं है किसी को। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनल गुड। इसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको हम उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एक होता है इंटरमीडिएट गुड, जिसका गणना हम जीडीपी में नहीं करते हैं। ठीक ना? ये इंटरमीडिएट गुड क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। ये मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? फाइनल गुड को बनाने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल होता है, फाइनल गुड को बनाने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल होता है उसको इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे गेहूं है, व्हीट है, इसको किसान ने उपजाया और क्या करता है? ये चले गया मिल में। कहाँ चले गया? फैक्ट्री में चले गई, मिल में चलेगी, उसको आटा बनाया, आटा से फिर क्या बना? ब्रेड बना। ठीक ना? मतलब ब्रेड को बनाने के लिए हमको पहले क्या गेहूं लाना पड़ा, गेहूं से हमको आटा बनाना पड़ा, आटा से हमको क्या करना पड़ा? ब्रेड बनाना पड़ा। तो ये ब्रेड क्या हो गया? फाइनल गुड। और बीच वाले वस्तु क्या होगी? ये इंटरमीडिएट गुड। मतलब फाइनल गुड को बनाने के लिए जिस गुड का इस्तेमाल करते हैं, जिस गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड। मध्यवर्ती वस्तुएं, इसको क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु, ये फाइनल गुड। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ फाइनल गुड को बनाने के लिए, मतलब अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ठीक है, जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं तो हमेशा फाइनल गुड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, 10 रुपए किलो गेहूं लिए, 10 रुपए किलो गेहूं लिए किसान से। ठीक है, 10 रुपए किलो गेहूं लिए किसान से, इसको देखते हैं। 10 रुपए किलो लिए गेहूं किसान से, उसको हम 15 रुपए किलो बेच दिए फैक्ट्री को, जहां बन गया आटा। अब 15 रुपए के किलो से लिए, उसका बना लिया हम ब्रेड। क्या किया? हम ब्रेड बना लिए। सपोज दैट 4 पैकेट ब्रेड बना लिया, एक पैकेट का कीमत है 15 रुपया, टोटल हो गया 60 रुपया। टोटल कितना हो गया? 60 रुपया। 4 पैकेट हमने ब्रेड बनाए 1 केजी आटा से। सपोज दैट 1 केजी गेहूं लिए, उसका 1 केजी आटा बनाए, उसका हम 15 क्या कहते हैं? 4 पैकेट बना लिए क्या? ब्रेड, जिसका कीमत हो गया 60 रुपया। एक पैकेट की कीमत था 15 रुपया। ठीक है, अब इसको आप देखिए, इसमें समस्या क्या आएगा? यदि हम सभी को रेट को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, गेहूं 10 रुपया का जोड़ देते हैं, यहाँ पे आटा 15 रुपया का जोड़ते हैं, 25 रुपया हो गया। और साथ ही साथ क्या कहते हैं? 60 रुपया का ये ब्रेड हो गया। यदि सबको जोड़ देते हैं तो 60 और 25 कितना हो गया? 85 रुपया हो गया, 85 रुपीज हो गया। ठीक ना? लेकिन जीडीपी में जो काउंट होगा ये 85 काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 85 में ये तो इसको दे दिया था 15 रुपया, इसको दे दिया 10 रुपया, ये घट जाता है। तो बार बार घटाने की समस्या नहीं आए, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? इसमें अंतिम गुड का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका दाम को एड कर लेते हैं। जैसे अंतिम गुड में क्या था? 60 रुपया था, 60 रुपया था। 60 रुपया क्यों था? क्योंकि 85 हुआ तो 15 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, 25 तो घट ही जाएगा। तो ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा? 60 रुपया ही ग्रोथ होगा। कितना होगा? 60 रुपया ही ग्रोथ होगा, जो अंतिम वस्तु की कीमत थी। इसलिए जब भी प्रयोग करते हैं हम तो अंतिम वस्तु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके दोहरी गणना नहीं होने की, बार बार एक चीज को दाम नहीं जोड़ा जाए, या फाइनल गुड में से इसको घटाना नहीं पड़े। क्योंकि बार बार जोड़े कितना आ गया? 85 आ गया था। जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ? अंतिम वस्तु है तो कंज्यूमर को 60 रुपया में मिला,
ये 15 क्या 25 रुपया कहाँ गया, 25 रुपया ये था, इसको मिला था 15, इसको मिला था 10, वही था। यही दोहरी गणना की समस्या को बचने के लिए अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या अंतिम गुण का प्रयोग करते हैं, किसको, जीडीपी की गणना में। ठीक है, अब इंडिया में जीडीपी की गणना करता कौन है, उसका नाम है एनएसओ, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो गणना करता है, किसका गणना करता है, जीडीपी की गणना करता है, जो क्या कहते हैं भारत सरकार का एक मंत्रालय के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक ना, उसके अंदर का ये काम करता है। एनएसओ का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनएसओ का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक ना, इसको हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे, जो जब भी जीडीपी की गणना करते हैं तो हम किसका, फाइनल गुड या सर्विस का हम फाइनल गुड का करते हैं, न कि क्या कहते हैं इंटरमीडिएट गुड का, फाइनल गुड का करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है, जो जीडीपी में जब भी इंक्लूड करते हैं तो हम फाइनल गुड का इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल गुड या सर्विस को हम इंक्लूड करते हैं, कब, जीडीपी में। ठीक ना, इस फाइनल गुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी प्रकार का आपको समस्या हो या और समझने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको और बेहतर तरीका से इसको बता देंगे। थैंक यू।